हम सब ये सोचते हैं कि रामायण की कहानी रावण पर राम की जीत के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन असल में सबसे बड़ी परीक्षा तो उस जीत के बाद शुरू होती है। ये कहानी है कर्तव्य और प्रेम के बीच टकराव की, एक बहुत बड़े बलिदान की और एक ऐसे सच की जो शायद आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज देखते हैं कि उस महान जीत के बाद आखिर हुआ क्या था। तो सोचिए, लंका पर विजय के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए हैं। हर तरफ जश्न है, खुशियां हैं। राम एक आदर्श राजा, सीता एक आदर्श रानी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि सबसे मुश्किल वक्त अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो शायद तूफान से पहले की शांति थी। इस शांति और खुशी पर बहुत जल्द एक साया पड़ने लगा, कानाफूसी का साया। लोगों के बीच सीता की अग्नि परीक्षा के बावजूद ये बातें फैलने लगीं कि वो रावण के महल में रही थीं। और फिर एक दिन एक साधारण से धोबी के कहे हुए कड़वे शब्द राजा राम के कानों तक पहुंचे, और बस कहानी ने एक ऐसा दुखद मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बात सुनकर राम एक बहुत गहरे द्वंद्व में फंस गए। एक तरफ था सीता के लिए उनका प्यार और अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ थी सिंहासन की प्रतिष्ठा और अपनी प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य। देखिए, यहाँ राजधर्म को समझना बहुत जरूरी है। राम के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनका परम कर्तव्य था। ये उनके व्यक्तिगत सुख से, उनकी अपनी भावनाओं से कहीं ज्यादा बढ़कर था। एक राजा होने के नाते उन्हें हर तरह के संदेह से परे दिखना था, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपना ही दिल तोड़कर क्यों न चुकानी पड़े। और यहीं पर कहानी की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। राम को एक पति के तौर पर सीता की पवित्रता पर जरा भी शक नहीं था। वो जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, लेकिन एक राजा के तौर पर उनका राजधर्म उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो लोगों की सोच को अपनी निजी भावनाओं से ऊपर रखें। सोचिए, कितना मुश्किल, कितना दिल तोड़ देने वाला फैसला रहा होगा ये। और उस चुनाव का जो नतीजा निकला वो बहुत ही दुखद था। राम ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जो न सिर्फ सीता बल्कि उनकी अपनी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बड़े ही भारी मन से राम ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो गर्भवती सीता को घने जंगल में छोड़ आएं। लक्ष्मण के लिए ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं था, पर बड़े भाई की आज्ञा का पालन तो करना ही था। और जब जंगल में लक्ष्मण ने सीता को सच बताया तो वो टूट जरूर गईं, पर उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। वो समझ रही थीं कि राम अपने राजधर्म से बंधे हुए थे। जंगल में अकेली और दुखी सीता को तब सहारा मिला महर्षि वाल्मीकि का। वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे। उन्होंने सीता को न सिर्फ अपने आश्रम में शरण दी, बल्कि उन्हें एक बेटी की तरह रखा, पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ। और इसी वाल्मीकि आश्रम में कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहीं पर सीता ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। 2 ऐसे शहजादे जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो कौन है। ये थे लव और कुश। इनकी परवरिश किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि आश्रम के आम बच्चों की तरह हुई। उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, धर्म सीखा और साथ ही धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी महारत हासिल की। पर उन्हें कभी ये पता नहीं चला कि वो अयोध्या के राजा के बेटे हैं। इसी बीच महर्षि वाल्मीकि ने एक महान महाकाव्य की रचना की, रामायण। और पता है, ये कहानी उन्होंने सबसे पहले किसे सिखाई? अपने 2 प्रिय शिष्यों को, लव और कुश को। और यही इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। लव और कुश रामायण का गान करने वाले पहले इंसान बने, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो अपने ही माँ बाप की कहानी गा रहे थे। सोचकर देखिए, वो अपनी ही माँ का दुख और अपने ही पिता के द्वंद्व की गाथा सुना रहे थे, और उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कई साल बीत गए। अब अयोध्या में राजा राम ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। ये एक ऐसा आयोजन था जिसने अनजाने में ही पिता और पुत्रों को आमने सामने ला खड़ा किया। इस यज्ञ में एक शाही घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता है, और जो भी उस घोड़े को रोकता है वो सीधे सीधे राजा की सत्ता को चुनौती देता है। तो जब ये घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उसे देख लिया। उनके लिए ये अपनी युद्ध कला को परखने का एक मौका था, और उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। ये यकीन करना मुश्किल है, सिर्फ 2 लड़के जिन्होंने अयोध्या की विशाल सेना को चुनौती दे दी, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ।
सिर्फ 2। और इसके बाद जो युद्ध हुआ वो असाधारण था। पहले तो उन्होंने राम के सैनिकों को हराया, फिर जब राम के भाई लक्ष्मण और भरत अपनी सेना लेकर आए तो लव और कुश ने उन्हें भी हरा दिया। पूरी अयोध्या हैरान थी, आखिर ये 2 अनजान योद्धाएं कौन हैं जो इतने शक्तिशाली हैं? जब कोई चारा नहीं बचा और ये खबर राम तक पहुंची तो वो खुद युद्ध भूमि में उतर आई, इस बात से बेखबर कि सामने खड़े योद्धा उनके अपने ही बेटे हैं। और यही वो पल था जब किस्मत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। इससे पहले कि राम और उनके बेटों के बीच अंतिम युद्ध होता, अचानक वहां महर्षि वाल्मीकि आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध को रोका और उस सच का खुलासा किया जो सबसे छुपा हुआ था। उन्होंने राम को बताया कि ये दोनों वीर बालक लव और कुश उनके अपने ही पुत्र हैं और सीता हमेशा से ही पवित्र और सती रही हैं। अपने बेटों से मिलकर राम तो भाव विभोर हो गए, लेकिन सीता के लिए इतने सालों का अपमान सहने के बाद शायद ये काफी नहीं था। अपनी पवित्रता पर बार बार उठाए गए सवारों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था और अब उन्होंने इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। भरी सभा के बीच सबके सामने सीता ने अपनी माँ भूमि देवी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने मन, वचन और कर्म से कभी कोई पाप नहीं किया है, अगर मैं सच में निर्दोष हूँ, तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में वापस ले लो। ये उनकी पवित्रता का आखिरी और सबसे बड़ा प्रमाण था। और अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। जमीन खुल गई और धरती माँ ने अपनी बेटी सीता को अपनी गोद में ले लिया और वो हमेशा के लिए सबकी नजरों से ओझल हो गई। राम उन्हें रोकने के लिए पुकारते रहे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीता का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने उनकी पवित्रता को तो हमेशा के लिए साबित कर दिया, पर साथ ही कहानी के आखिरी अध्याय की नींव भी रखी। राम ने अपने दोनों बेटों लव और कुश को अयोध्या के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर लव ने लवपुरी से राज किया, जिसे आज का लाहौर माना जाता है, और कुश ने रघुवंश को आगे बढ़ाया। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है सीता की अटूट गरिमा, उनकी शक्ति और उस सच की जिसकी आखिर में जीत होकर ही रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी लीडर का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति, उसके अपने परिवार के लिए प्रेम से टकराता है, तो सही रास्ता कौन सा है? ये एक ऐसा द्वंद्व है जो शायद आज भी उतना ही सच है जितना उस युग में था।